हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे रिच टैरो 222 में। पता नहीं मेरी टंग स्लिप हो रही है। तो अभी मैं सैजिटेरियस की लव रीडिंग करने वाली हूँ कि दिसंबर मंथ में जो धनु राशि के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, एंजल स्पिरिट डिवाइन महादेव, कि सैजिटेरियस के लाइफ में लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है, उनके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनको शायद से आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ये भी मुझे दिख रहा है। बट किसी ने किसी से वॉक अवे किया है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। जस्टिस का कार्ड आया है मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस। ये भी दिख रहा है कि या तो आप किसी लीगल सिचुएशन से जा रहे हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो और किसी लीगल सिचुएशन से भी आपके जाने के चांसेस है, मतलब डिवोर्स भी आपका चल सकता है। बट अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है जिसकी वजह से आप मतलब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि मोस्ट ऑफ वो किसी के साथ आपके बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा आपके या तो ये आपके लव रिलेशनशिप में है या तो आपके करंट पार्टनर है, उनके साथ आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं। आप मेंटल इम्प्रिजरमेंट में हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो, आपको डिसीजन मेकिंग लेना जम नहीं रहा है। शायद से मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस दिख रही है कि आप किसी और से प्यार करते हो लेकिन आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जहाँ से आपको निकलने के लिए बहुत सारे पैसे डालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप डिसीजन मेकिंग लेना नहीं चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि सिचुएशन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए, ऐसी भी आपकी एनर्जी है। सैजिटेरियस किसी पर्सन के बारे में सोच सोच के मुझे ऐसे लग रहा है आप जिनसे भी प्यार करते हो शायद से उन्होंने आपसे वॉक अवे किया है या दिसंबर में वो वॉक अवे कर सकते हैं। तो आपको स्लीपिंग इश्यूज़ के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके मन में उनके लिए बहुत सारा अनकंडीशनल लव है और आप उनको ये बताते भी हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि आपके मन में उनके लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा है। बट मुझे दिसंबर में पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत सरफेस पे आने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है। शायद से आपने उनसे कुछ चीज़ें छुपाई है, आपके जो पार्टनर है उनसे आपने कोई चीज़ें छुपाई है ऐसे भी, और वो चीज़ें रिवील हो सकती है सैजिटेरियस। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आपका कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है, क्योंकि जस्टिस एंड दी वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ फंसे हुए हो जहाँ पे वो पर्सन आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसों के रिलेटेड, मतलब आपकी अटैचमेंट ओनली फॉर अ मनी है। आपका शायद से एक दूसरे के साथ पैसा मर्ज हो सकता है या आप दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ जी रहे हो, तो उस पर्सन के साथ आपके थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप ट्रैवलिंग दिख रही है। आप आपके पर्सन से, आप जिनसे भी प्यार करते हो शायद आप उनसे मिलने जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, मतलब डिवाइन कपल यहाँ पे आया हुआ है विद टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस कि आपके लव रिलेशनशिप में आप जिसके साथ आप, मतलब आपका रिलेशनशिप है, आप उनसे बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो और सामने वाला पर्सन भी आपसे उतना ही अनकंडीशनल लव करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में कोई ऐसे सिचुएशंस है जिनका रिवील होना बाकी है, या तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप
आपका कोई पर्सन है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो आपसे कोई बात छुपा रहा है, जिसका रिवील होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, इल्यूजन, सीक्रेट ज़्यादा है, या आपके इंट्यूशंस पावर आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं सैजिटेरियस, तो ये भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है। या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सैजिटेरियस जो इंट्यूटिव हो सकते हैं, जिनका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि आप उस पर्सन से मिलना चाहते हो, मतलब बात करना चाहते हो, आप उनको अपना कप ऑफर भी करना चाहते हो, बट सामने वाला पर्सन है जो आपसे बहुत गुस्सा करके है, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को आपसे बहुत गुस्सा आ रहा है और उन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। मोस्ट ऑफ बहुत जन की ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके जो करंट पार्टनर है उनके साथ डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है, या तो आपने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या उन्होंने आपको डाला है, किसी ने किसी से वॉक अवे किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ये रिलेशनशिप से मतलब निकलना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ मनी सिचुएशन ये जो आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो स्टक है, ऐसे भी मुझे फील हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है यहाँ पे सैजिटेरियस, कि आपके लव रिलेशनशिप में दिसंबर मंथ में बैलेंस होगा। आपका जो भी लव रिलेशनशिप है, आप दोनों भी एक दूसरे को अपना कप ऑफर करोगे, अपने जो फीलिंग इमोशंस है वो आपके सरफेस पे आएंगे, क्योंकि आपका उनके लिए, सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। तो पहले तो स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट से होंगी कि आप दोनों में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, और उसके बाद ही सिचुएशन रिवील होगी। अगर आपने उनसे कुछ सच्चाई, कुछ छुपाया है आपने, तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद से आप उनसे वो रिवील कर सकते हो, आप अपने पर्सन को कोई सच्चाई बता सकते हो। सच्चाई सुनने पर भी आपके पर्सन थोड़े बहुत आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, पर बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा आपका सैजिटेरियस, ओके। और जो डिवोर्स प्रोसीजर से जा रहे हैं, अगर वो खुद से ही सेपरेशन लेना, मतलब अपने पर्सन से सेपरेट होना चाहते हैं, तो यस आपको डिवोर्स मिल जाएगा, बट थोड़ा बहुत पैसों के, मतलब एलिमनी के प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि आप सामने वाला पर्सन जितना एक्सपेक्ट कर रहा है आप उतना उनको देना नहीं चाहते हो, आप थोड़ा बैलेंस करना चाहते हो, ये भी हो सकता है, ओके। अभी हम देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की, पहले तो देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी आपके तरफ, आपके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की क्या एनर्जी होगी सैजिटेरियस के पर्सन की तरफ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ओके। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के पर्सन की तरफ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जी है, ओके। सैजिटेरियस आप इनडिसीजन में हो, बहुत जन इनडिसीजन में है। आपका, मुझे ऐसे लग रहा है आपका ना थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है सैजिटेरियस। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से ना आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपकी ऑलरेडी हैप्पी फैमिली हो सकती है, बट अभी आप इनडिसीजन में हो, क्योंकि आपको किसी और के लिए बहुत ज़्यादा लगाव है, ऐसे भी मुझे किसी किसी की एनर्जी पिक हो रही है। और आप अपने फैमिली के बजाय उस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं इसके साथ मेरा फ्यूचर कैसे करूं, मतलब मैं क्या करूं कि हम दोनों का भी फ्यूचर बन जाए। ऐसे आपके बहुत ज़्यादा इनडिसीजन में हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है सैजिटेरियस कि इसको चुनूं या उसको चुनूं। ये भी आपकी एनर्जी हो सकती है बहुत होगी कि आपके पास दो ऑप्शंस है और आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है, और आप बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन में हो। तो आपको आपके थर्ड आई चक्रा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशंस पावर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ओके। अभी देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जी है उनकी तरफ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जी है।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जीज है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं सैजिटेरियस। द टेम्पल पाथ, आपके पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं और वो अपने राइट पाथ पे है। द गार्डन एंड द गेट, आपके पर्सन को पता है कि उनकी खुशी किसमें है, शायद से आप में है, बट अभी वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इनडिसीजन। आप बहुत ही इनडिसीजन में हो और आप खुद ही बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे खुल के बात भी नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन शायद से योगा, मेडिटेशन, रेस्ट कर रहे हैं। इनकी तबीयत अभी ख़राब हो सकती है या कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी रेस्ट एंड रिजुनेशन कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ये रहेगी दिसंबर मंथ में। और गॉडेस ऑफ द मून है, आपके जो भी पर्सन है सैजिटेरियस, वो एज लाइक मून की तरह है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन रहेगा सैजिटेरियस, बट बिकॉज ऑफ आपका इनडिसीजन उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर दिया है, क्योंकि आप एक परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट डिसीजन शायद से ले नहीं पाए या लेना ही नहीं चाहते हो। ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जन ऐसे एनर्जी में है जो कि जगलिंग करना चाहते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो सैजिटेरियस, मुझे आपकी एनर्जी ये भी पिक हो रही है कि आपके पर्सन को शायद से ये पता चल गया है कि आप जगल करना चाहते हो, मतलब आप जगलिंग एनर्जी में हो, जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, या तो सामने वाला पर्सन जगल कर रहा था आपको, इसलिए आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होके आप अलग हो गए हो। ये भी हो सकता है क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो लीगल मैटर भी आपका, कोई ना कोई लीगल मैटर भी आपका चल रहा है किसी सैजिटेरियस का। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके, अभी देखते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, ये ऑल साइन है। आप बोलोगे कि कौन, तो सैजिटेरियस आप जिनसे भी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ऑल साइन ही है ये। कैंसर, मुझे लिब्रा, कैंसर और लिब्रा, कैंसर मुझे बहुत एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी, लिब्रा और कैंसर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, कि शायद से आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है, लिब्रा और कैंसर। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन की सैजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ में क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। सैजिटेरियस के पर्सन की सैजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। पहला कार्ड आया है सैजिटेरियस की फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फाइनेंस एंड करियर, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, रिलीज योर एक्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिलीजियस फैक्टर, न्यू लव, फ्लर्ट, बॉटम ऑफ डेक, फ्री यूर सेल्फ। सैजिटेरियस, मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी पिक हो रही है कि शायद आपने आपके लाइफ में कुछ न्यू लव है, मतलब है कोई आपके लाइफ में अभी आया है रिसेंटली, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर आपके पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको आपके एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को चांस वो देना भी चाहते हैं, मतलब आपके साथ वो जो रिलेशनशिप है उनका वो देना भी चाहते हैं। आप दोनों में फ्लर्ट है बहुत ही ज़्यादा, और आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अभी या तो आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है, मतलब गलत किया है, या उन्होंने आपके साथ किया है। अगर उन्होंने आपके साथ किया है तो आपको पहले तो उनको हील करने की ज़रूरत है, और वो
टॉक्सिसिटी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, और आपने उनके साथ अगर कुछ किया है तो उनको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बड़ा हुआ है जिसकी वजह से अभी वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक है। वो शायद से उन्होंने आपसे ये बोला भी होगा कि आपको अगर इस रिलेशनशिप में चांस देना है तो आप एक न्यू स्टार्ट करो। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट। तो पहले तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके सामने आपको ओपन होना पड़ेगा, मतलब आपको उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी सैजिटेरियस। पर मोस्ट ऑफ मुझे फाइनेंस एंड करियर आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम किसी के लिए क्रिएट कर रहा है कि सैजिटेरियस आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो शायद से बहुत ही ज़्यादा वर्कॉलिक है, मतलब काम पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। आप दोनों में कास्ट रिलीजियस फैक्टर का मैटर है। आप अलग कास्ट के हो, वो अलग कास्ट के हैं, या दोनों में से कोई एक मैरिड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वो पर्सन चाहते हैं कि आप सिंगल हो जाए या फ्री हो जाए, तभी वो इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। आप दोनों में फ्लर्ट भी बहुत होगा, और ये न्यू आपके लाइफ में कोई जिसका भी मतलब ब्रेकअप हो गया है या एक रिलेशनशिप अगर ख़राब हो गया है सैजिटेरियस, तो दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में एक न्यू लव आने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन के आपसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप खुद को फ्री करें और उनकी तरफ एक एक्शन ले, उनको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफर करें। ये आपके पर्सन की फीलिंग है आपके लिए। पर शायद से आप ही किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो और उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर दिसंबर मंथ। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।